अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ देसी लहसन छीलने का आसान तरीका शेयर करूँगी। तो ये देखें, ये है देसी लहसन। तो इसकी कलियाँ ज़रा पतली होती हैं, छोटी होती हैं, तो ये छीलना बहुत मुश्किल होता है। तो हाथों से भी फिर स्मेल नहीं जाती, नाखून ख़राब हो जाते हैं, नाखूनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका आसान तरीका मैं बताऊँगी, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और जल्दी से छीला जाएगा और हाथों को भी कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो फालतू ये होंगे छिलके हम उतार लेंगे इस तरह करके। तो इसकी जो ये कलियाँ होंगी ना, इनको हम अलग-अलग कर लेंगे। इस तरह उतार के इस तरह करके हम इस तरह एक एक कली को हम इस तरह अलग कर लेंगे और जो ये फालतू छिलके होंगे ये इसके ऊपर से जो उसके उतरेगी ये हम अलग रखेंगे। तो इस तरह करके इसकी सारी कलियाँ मैं इस तरह करके सारी एक एक कली मैं अलग कर देती हूँ और ये छिलके मैं इधर रख देती हूँ। तो फिर ये सारा करके इनकी कलियाँ अलग करके फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगला काम हमने क्या करना है। जी, तो ये देखिए, मैंने ये अलग कर लिए हैं, इनकी कलियाँ कर ली हैं और ये जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर स्किन थी वो सारी रिमूव कर दी है और ये अलग हो गई हैं। और कुछ लोग इसको भिगो के पानी में रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए और जब सॉफ्ट हो जाता है छिलका तो फिर उसके बाद इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये भी तरीका है। और एक और जो स्पाइडर नेट का होता है, जाली होती है, वो उससे भी जाली वाला कोई भी आप वो ले लें। तो उसके साथ आप चूल्हा जला लें और उसके ऊपर रख के उसके ऊपर ये डाल के तो उसको आप रोस्ट कर सकते हैं। ड्राई रोस्ट जैसे होता है, तो ऊपर से छिलका जल जाता है और वो आसानी से ऐसे करने से उतर जाता है। तो इसी तरह मैं जो है, मैंने चूल्हा जला लिया और इसमें मैंने एक कढ़ाई रख ली है। तो मैं कढ़ाई में डाल के इसको रोस्ट करूँगी। उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको कर लूँगी, हिलाती रहूँगी ताकि ये बराबर सारा हो जाए। ऊपर से इसका रोस्ट करने से, इसका ड्राई रोस्ट करेंगे तो छिलका सारा ऊपर से हो जाएगा, गर्म होने से उतरना शुरू हो जाएगा और फिर जब हम इसको ठंडा करके तो फिर हम इसको पील कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको सारा कर लेती हूँ। देखिए, आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए, ये कुछ छिलका हो चुका है, ये देखिए ये वाला। इसी तरह करके मैं सारा कर लेती हूँ। जी, तो ये देखिए, ये एक दफ़ा हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये एक दफ़ा हो चुका है और ये अब मैंने फिर डाला। तो इसी तरह मैं सारा एक दफ़ा और डालेगा, ये सारा मैं कर लेती हूँ। फिर इसको हम करके ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है अगला प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सारे को करके मैं ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। जी, तो ये देखें, सारा मैंने इसकी कर लिया है और अब ये ठंडा भी हो गया है। अब ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको ही सभी कुकिंग ऑयल लेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे। आप हाथों पे भी मल के, दोनों हाथों पे भी मल के तो फिर भी लगा सकते हैं और इस तरीके से सारे को ऑयल लगा लेंगे। इस तरह आसानी से छिलका भी उतर जाएगा, हाथ भी ख़राब नहीं होंगे, हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी। ऑयल लगाने का ये फ़ायदा होगा। अच्छी तरह मैं सारे को लगा लेती हूँ। ये देखिए, हाथों में मलते मलते ये इसका छिलका उतरने लग गया। तो इस तरह करके ये सारा हम कर लेंगे। तो इस तरह हाथों में मलते मलते इसका छिलका उतरने लग जाएगा आसानी के साथ। ये देखें, इस तरह करके। तो जो थोड़ा सा मतलब ना उतर रहा हो तो उसको हम छुरी की मदद से उतार के साफ़ कर लेंगे। ये देखें, ये कैसे छिलका उतरने लग गया। इस तरह मलेंगे थोड़ी देर तो ये काफ़ी सारे तो इसी तरीके से छीले जाएंगे। फिर हम बीच में से इसको चुन के निकाल लेंगे। तो इस तरह करके हम, ये देखें, ये भी छिल गया। इस तरह करके सारे आसानी से छिलका उतर जाएगा। तो सारे को इस तरह करके मैं उतार लेती हूँ और फिर हम जो है इसके बाद इनको धो के साफ़ कर लेंगे। तो फिर जो है हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें, ये हाथों में मलने से कैसे उतर रहा है। इसी तरह करके हम सारा करके उतार लेंगे और जो नहीं उतरेगा उसको छुरी की मदद से हम उतार लेंगे। तो इस तरह करके आसानी के साथ आप अपने घर में लहसुन को छील सकते हैं और घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। और देसी लहसुन को छीलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इस तरीके से आसानी से छील सकते हैं। ये देखें, ये कैसे छील गया है। इसी तरह करके मैं बाकी भी सारे छील लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सारे को धो लूँगी तो फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें, ये हाथों में मलने से ही छीला जा रहा है। जी, तो ये देखें, मैंने सारा लहसुन छील लिया है और छील के मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है। तो अब मैंने इसको वॉश करके तो बास्केट में डाल दिया, इसका सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं अदरक छीलूँगी और फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अब ये सूखने तक इसका पानी शानी निकल जाए, इतनी देर में मैं अदरक वगैरह छीलती हूँ। तो फिर मैं आपके साथ इसका पेस्ट भी शेयर करूँगी। तो इस तरह बहुत आसानी से छीला जा सकता है। तो आप इस तरीके से करें और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। और अभी ईद करीब है, तो ईद के लिए मैं ये सारा प्रिपेयर करके रख दूँगी ताकि एकदम से हम निकाल के खाना बना सकें। तो फिर मैं आपके साथ पेस्ट शेयर करती हूँ।
जी तो ये देखिए मैंने अदरक भी ले लिया और इसको भी मैंने जो है छील कर काट दिया है। अब हम इनको लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाएंगे। पहले हम जो है एक एक करके बनाएंगे। पहले मैं लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ, फिर अदरक का बनाएंगे, वो थोड़ी हार्ड होती है तो उसको अलग बनाएंगे, फिर इनको आपस में मिक्स कर देंगे। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये जूसर मैंने ले लिया है, आप चॉपर में भी डाल सकते हैं, तो इसमें भी बना सकते हैं, जिसको आपको ठीक लगे। तो ये मेरा काफ़ी सारा था तो इसलिए मैं इसमें बना देती हूँ। तो अब मैं लहसुन को इसके अंदर डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं करूँगी क्योंकि लहसुन मेरा ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और उसके बाद आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। खुश्क ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है इसके साथ कुछ पानी या ऑयल डालना पड़ता है। तो मैं इसमें ऑयल डालूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। तो थोड़ा इसको लिक्विड डालना पड़ता है। तो ये ऑयल डाल लिया और अब हम इसको चलाते हैं और इसका पेस्ट बनाते हैं। अब सिंपली हम इसका पेस्ट बना लेंगे। जी तो ये देखिए एक दफ़ा बन गया। इसी तरह करके मैं सारा बना लूँगी, सारे लहसुन का। जी तो ये देखिए मैंने अदरक काट लिया है, तो अब मैं अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ। जी तो ये देखिए मैंने अदरक का भी बना लिया है और ये है मेरा लहसुन का पेस्ट। अब मैं इनको डाल के मिक्स करती हूँ और मिक्स करके इकट्ठे। तो फिर ये मैंने बॉक्सेस ले लिए हैं, आइसक्रीम वाले बॉक्सेस हैं ये, तो ये खाली होते हैं तो ये मैं रख लेती होती हूँ। तो इसके बाद पेस्ट बना के मैं इनके अंदर डाल देती होती हूँ। तो ये इस तरह ये सेफ़ रहते हैं और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख देती होती हूँ, तो पड़े रहते हैं। और इस तरह इस्तेमाल करने से पहले चंद मिनट पहले हम निकालते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो हम अपनी मर्ज़ी का जितना हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना होता है तो उतना हम निकाल लेते होते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ये जो क्यूब्स वाले होते हैं इसके अंदर आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के रख सकते हैं और फिर फ्रीज़ कर लें और सारे क्यूब्स निकाल कर किसी भी बॉक्स में या शॉपिंग बैग में, जिपलॉक बैग में डालकर आप रख दें। और जब आपने इस्तेमाल करने हो तो आप अपनी जितने आपने क्यूब्स डालने हैं उतने आप क्यूब्स ले सकते हैं। तो इस तरह करके आप क्यूब्स में भी भर के रख सकते हैं और क्यूब्स वाली ट्रे में भी, और इस तरह आप बॉक्सेस में भी और बॉटल्स में भी रख सकते हैं। जो जैम वाली बॉटल्स होती हैं वो खाली हो जाती हैं, उनको भी वॉश करके सुखा के उनके अंदर भी आप रख सकते हैं। तो इसी तरह मैं अब ये मिक्स करके तो इन डब्बों के अंदर भरती हूँ, तो फिर हम इनको रख देंगे। तो इस तरह काम बहुत आसान और जल्दी हो जाता है, फिर हम जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो भी करना है तो खाना बनाना है तो एकदम से हम बना सकते हैं, फिर हमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा खाना बनाने में। तो ये इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। ईद के लिए ये पेस्ट बना के रख दें आप, तो बस आराम से आप अपनी कुकिंग को एंजॉय करें। तो अब मैं डब्बों में भरती हूँ। जी तो ये देखिए मैंने बॉक्स भर लिए हैं ये, और ये क्यूब्स वाला भी भर दिया है। तो अब इसको हम बंद करके इनको फ्रीज़र में रख देंगे और इनको हम फ्रीज़ कर देंगे। तो जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी आसानी से कुकिंग कर सकते हैं ताकि काम आपका जल्दी हो जाए। तो ये हो गया। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने का तरीका और ये सब आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। बना लूँगी। और ये जो मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था ये मैंने फ्रीज़ किया था, तो आपके साथ शेयर किया था मैंने। तो ये देखें अब मैं ये क्यूब्स निकाल के इधर रख रही हूँ। तो ये देखें कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई है इसकी। तो ये मैं निकाल के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद जब हमें डालने होंगे तो हम इनको डाल लिया करेंगे। फिर आसानी से हांडी में हम जब भी बनाएंगे तो हम डाल लिया करेंगे। तो इस तरह करके मैं इन सारों को निकाल लूँगी। ये देखें कितने अच्छे बने हैं, ये कितना आसान है और कितना अच्छा तैयार हो गया। तो अब बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें ये कितना प्यारा डिज़ाइन है, मुख्तलिफ डिज़ाइन है। तो